बताने ले। लाड प्रेम किया, लड़कपन बीत गया खेल और कूद में। तेरी बीती रे, वो तेरी बीती रे जवानी धोखे मेरे रसिया। तेरी बीती रे जवानी धोखे मेरे रसिया। बोलिए भक्त और भगवान की सच्चे दरबार की। तो भैया इससे आगे की जो भी कथाएं हैं कल श्रवण कराई जाएंगी। मूर्ख हो तुम हो महा मूर्ख, है ना? वो तो मूर्ख है और हम महामूर्ख हैं। अगर गली से हेके जा रहे हो और गली में तुम्हें काऊ कुत्ता ने काट लियो, गली में कुत्ता ने अगर काट लो और बदलो लेवे कहते तुम भजे तुमने बा कुत्ता को काट लो। अरे भैया वो तो कुत्ता है और तुमने कुत्ता को काट ले तो तुम बाऊ से बड़े कुत्ता हो। तो इंसान के साथ में बदला नहीं लिया जा सकता। बुरा है तो उसके साथ बुरा नहीं बना जा सकता, इसलिए इसे छोड़ दीजिए। बोली है तो छोड़ दो। आज द्रौपदी ने इतनी बात कही तो भैया भगवान कन्हैया तो चक्कर में पड़ गए। बारी द्रौपदी जाने 5 लड़का मारे, बाई के प्राणन की भीख मांग रही। धन्य है द्रौपदी, जब तक सूरज चांद सितारे रहेंगे लोग तुम्हारी कथा गाते रहेंगे।
धरड़ी करड़ी है थमी हुई ऐसी सुशील महिलाओं से, बलवानों की यदि इज्जत है तो ऐसी ही अबलाओं से। अगर तुम्हारे जैसी स्त्री हर घर में आ जाए तो हर घर स्वर्ग से नरक बन जाए, यानी नरक से स्वर्ग बन जाए। इसलिए द्रौपदी तुमने ऐसा काम किया है, जब तक सूरज चांद सितारे रहेंगे लोग तुम्हारी कथाओं को गाते रहेंगे। द्रौपदी के बार बार विनय पर भगवान कन्हैया ने अश्वत्थामा को छोड़ा, लेकिन छोड़ने पर भी क्या किया, उसके माथे को चीड़ करके उसके माथे से मड़ी निकाली। महाराज उस मड़ी को निकाल करके अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अश्वत्थामा चला, कुछ दिन शांति से बैठा, उस दिन के बाद जाल बिछा दिया। सोचने लगा जो हुआ वो हुआ, लेकिन द्रौपदी के पांडवों के वंश में मैं पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। और वैसे भी बचाई कौन है, सब तो मर गए, कोई नहीं बचा। लेकिन हाँ, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो मैंने लोगों के मुंह से सुना था कि जो अर्जुन की पुत्र वधू है, यानी अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, जब अभिमन्यु चक्राव्यूह में महाभारत में मारा गया था तो उसकी पत्नी जो थी गर्भवती थी, तो क्यों ना मैं उत्तरा के गर्भ बाल को ही जला के नष्ट कर दूं। भैया आज उसी समय देखा कि उत्तरा गर्भवती है, तो अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्म बाण छोड़ दिया, उत्तरा के गर्भ को वो बाण जलाने लगा। उत्तरा का गर्भ जलने लगा। उत्तरा रोती हुई चिल्लाती हुई अपने कृष्ण के दरबार में पहुंच गई। हाय मामा, हाय माधव, हाय कृष्ण, हे गोविंद, मेरा गर्भ जला जा रहा है, मेरे प्राण ले लो लेकिन मेरा गर्भ बचा लो। गई भगवान के चरणों में गिर गई उत्तरा। अब भगवान ने जब ये सुना कि उत्तरा कह रही है कि मेरे प्राण ले लो पर गर्भ बचा लो, भगवान सोचने लगे ये तो बात बहुत बड़ी है। जब भाई माँ नहीं बचेगी तो बच्चा कैसे बच जाएगा, है? लेकिन उत्तरा कह रही है कि बच्चा बचा लो चाहे मुझे मार दो। भगवान ने समझ लिया कि इसका मतलब है यहाँ पर दोनों का जीवित होना बहुत जरूरी है। जब माँ होगी तभी तो बच्चा होगा पेट में। तो भगवान समझ गए ये चाल किसी और की नहीं, है अश्वत्थामा की चाल है। भगवान कन्हैया सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हुए। जले हुए गर्भ में भगवान ने दोबारा से प्राण डाले और बाहर निकल के आए। और उत्तरा को धैर्य बना करके भगवान ने आज घर पे हस्तिनापुर में भेज दिया। इधर हुआ ऐसा, समय आया, सब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और समय बीतने पर उसी गर्भ से बाद में महाराज उसी उत्तरा के गर्भ से, उसी गर्भ से बाद में हुए परीक्षित लाल, कहो सभी आनंद से जयत कृष्ण गोपाल। आज समय आने पर उत्तरा के गर्भ से एक बच्चा पैदा हुआ, जिनका नामकरण हुआ तो उन्हीं का नाम रखा गया परीक्षित। परि माने जले हुए गर्भ में प्राण डाले, छत माने जिसकी भगवान ने स्वयं रक्षा की हो, ऐसे बच्चे का नाम रख दिया परीक्षित। इस तरीका से महाराज परीक्षित का भी जन्म हो गया। जयकारा लगाएंगे।